अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। आपको पता है सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त गाजरें आती हैं। क्या चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड करनी है और किस तरह से इसको बनाना है, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सबसे पहले हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। गाजर आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 किलो के करीब गाजर हैं। आपको पता है सर्दी का मौसम है, सर्दी में बहुत ही अच्छी और लाल लाल गाजरें आती हैं मार्केट में। मैंने इस तरह से ही लाल लाल गाजरें ले ली थी और इसको धोकर और यहाँ पर मैंने इसके छिलके सारे उतार लूँगी इसी तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी गाजरें साफ़ करके रख दी हैं। इसके ऊपर में बाल वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो गाजर के हलवे में जो है थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। इस तरह से मैंने अच्छे से इसके साइड्स भी रिमूव कर दी थी और इसको साफ़ भी कर लिया था। हमें कद्दूकश कैसा करना है इसको, कुछ लोग इसको काटते हैं, कुछ लोग इसको चॉप करते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो इस तरह सबसे अच्छा तरीका है कि इसको कद्दूकश किया जाए। कद्दूकश करते हुए गाजर को लिटाकर कद्दूकश करेंगे तो इसके जो है वो लच्छे अच्छे से बनेंगे और जब हम हलवा बनाएंगे इसका तो उसमें भी इस तरह से ही अच्छा आएगा, इसका लुक अच्छा आता है। मैं सारा इस तरह से ही कद्दूकश करूँगी। ये देखें सारी गाजरें जो हैं मैंने यहाँ पर कद्दूकश करके रख दी हैं। तो हम लोग एक बर्तन ले लेंगे जिसमें आपको बनाना है। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। आप कोई सा भी नॉन स्टिक और दूसरा स्टील का कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग 2 चम्मच भर के देसी घी का ऐड कर देंगे। देसी घी डालने से बहुत से फ़ायदे हैं और बच्चों को और बड़ों को ये ताकत भी देता है। तो कोशिश करें कि देसी घी ही ऐड करें, वरना आप नॉर्मल घी या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सारी गाजरें डाल देंगे। गाजरें डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको हमने अच्छे से भूनना है। उसके बाद कवर करना है। कवर करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करना है। 10 मिनट कवर करने के बाद हम इसके अंदर 3 से 4 अदद इलायची डाल देंगे। इसका थोड़ा खोल कर ऊपर से जो मूंग इलायची का होता है उसको खोलना है और डाल देना है इसके अंदर, ताकि खुशबू अच्छे से आ जाए गाजर में। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें इसका कलर यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे दूध। दूध आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, खुला हो, डब्बे वाला हो, पाउडर हो, कुछ भी पाउडर भी, पाउडर मिल्क भी आप इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने से अच्छा सा टेस्ट आता है मीठे में। ये देखिए मैंने अच्छे से दूध इसके अंदर तकरीबन 1 किलो दूध मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 2 से 2.5 किलो के करीब गाजर थी और 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर दूध मैंने इसके अंदर ऐड किया है। दूध में ही हमने गाजरें पकानी है। जब हम दूध में गाजर को पकाएंगे तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट गाजरों में आएगा। ये देखें इस तरह से हमें पकाना है इसको। मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ दूध था तो कोई मसला नहीं है, आपके पास फ्रीज़ हुआ हुआ है वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। दूध में हम इसको अच्छे से पकाते जाएंगे। इसको कवर करके मैं दोबारा रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद अभी थोड़ा दूध इसके अंदर है तो हम इसको मिक्स करेंगे, चेक करते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। 10 मिनट हम और रखेंगे। ये देखें 10 मिनट यहाँ पर हो चुके थे। बिल्कुल यहाँ पर दूध अच्छे से ड्राई हो चुका है और मैंने शुरू में घी कम डाला था। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच घी भी डालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे किशमिश ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर शुगर फ्री निकालना था तो मैं इसको निकालूंगी। और जो ये चीज़ मैंने डालने को बोला था वो ये है, हम ले लेंगे पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हों वो आप उसको लेकर अच्छे से चॉप कर लें। ये देखें इस तरह से हमने इसको चॉप करना है। ये आप लाजमी इसके अंदर ऐड करें। बच्चे जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं। चॉप करके डालेंगे तो उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये फ़ाइनल पाउडर की शेप आ गई है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डालने से बहुत अच्छे मतलब इसका टेस्ट भी आता है और ताकतवर भी होता है ये। साथ में हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर दूध डालने से बिल्कुल भी लाइट कलर नहीं होता है हलवे का। आप लोग ये बोलेंगे कि इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आँच को ऑफ़ कर दिया था और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर खोया डालकर तो नमकीन मैंने हलवा निकाल लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर
शुगर ऐड की थी। शुगर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 चम्मच देसी घी भर के और डाल दिया था, क्योंकि मुझे अब्बू के लिए शुगर फ्री निकालना था, तो मैंने ऑयल भी उसमें कम रखा। और यहाँ पर मैंने फिर 1 चम्मच घी डाल के 10 से 15 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई की, चीनी डाल के इसको अच्छे से पकाया। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा हलवा यहाँ पर माशाल्लाह बनकर तैयार हो गया था। अब मैं लास्ट में आंच को जो है बंद कर दूंगी और खोया डालूंगी, थोड़ा इसके अंदर डाल के मैं मिक्स करूंगी। अगर हम आंच के चलती हुई आंच में ही हम लोग डाल देंगे खोया तो ये हार्ड हो जाएगा। आंच को बंद करना है, फिर खोया डालना है। और ये देखें मैंने डिश में निकाल लिया है। तो बहुत अच्छा सा कलर फ्लेवर इस गाजर के हलवे में आ गया था। आप इस तरह से ट्राई करें। और ऊपर से मैंने दोबारा से डाल दिया था खोया, तो मैं इसको टेस्ट करूंगी। बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ था। आप भी बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।